शासकीय गर्ल्स कॉलेज बड़वानी की छात्राएं शासकीय गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल को प्रारंभ करने के लिए सुबह से रात्रि तक धरने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के समीप नवनिर्मित हॉस्टल के सामने बैठी। वहीं विधायक राजेंद्र मंडलोई के आने के बाद गर्ल्स कॉलेज से प्राध्यापक आए और हॉस्टल प्रारंभ करने में आ रही समस्याएं बताई। वहीं विधायक राजेंद्र मंडलोई ने कहा 2020-21 में ये गर्ल्स कॉलेज बड़वानी का हॉस्टल बनकर कॉलेज को हैंडओवर हो गया, अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है, बिल्डिंग बनकर खंडर हो रहा है। आदिवासी छात्राएं जो आर्थिक रूप से असक्षम है वो किराए से रहने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल अतिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन प्रारंभ करने की कार्रवाई करने के बजाय बहानेबाजी कर रहा है। वहीं एनएसयूआई से बादल गिरा से भी छात्राओं के साथ धरने पर बैठे और छात्राओं की मांगों का समर्थन किया। मेरा नाम संजना चौहान है, मैं सिंघाना की रहने वाली हूँ। जी हाँ, हॉस्टल के बाहर आप धरने पे बैठे हैं। कब से धरने पे बैठे हैं और क्या मांग है? हम सुबह 12 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे भूखे ही बैठे हुए हैं, अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पे। हमको हॉस्टल खुलवाने हॉस्टल में ही रहना है। तो क्यों हॉस्टल में क्या परेशानी आ रही है? हॉस्टल में क्यों रहना है? हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम पढ़ाई भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। घर पे पापा मम्मी तो मजदूरी करते हैं और 5 भाई बहन है तो सबका मतलब खर्चा किराया बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब भी करते, 3 साल से करते आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। धरने के दौरान अभी तक कोई आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। अभी कोई आया है? हाँ, अभी आए हैं राजन मंडल विधायक। विधायक जी से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी बात चल रही है। तो कॉलेज की हाँ, तरफ से कौन आया था विधायक? अभी तो गुप्ता सर जी आए हैं। क्या मिला उनसे आश्वासन? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, धरना कब तक जारी रहेगा? जब विधायक तक महोदय हॉस्टल आने नहीं के बाद खोले थे। प्राचार्य पहले नहीं आया था ना, सुबह हाँ, सुबह से बैठे हुए पहले कोई भी नहीं आया था, दिन भर हो गया है। भैया, कन्या शासकीय महाविद्यालय के हॉस्टल के सामने आप बैठे हैं, ये धरने पे भी बच्चे बैठे हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या परेशानी आ रही है हॉस्टल को लेकर? मेरे को अभी सूचना मिली कि बच्चियां सुबह से यहाँ छात्रावास के सामने धरने पे बैठी है छात्रावास को चालू करने के मुद्दे को लेकर। तो मैं यहाँ आया हूँ और मेरे आने के बाद मैंने यहाँ के महाविद्यालय गर्ल्स महाविद्यालय के प्राचार्य को फोन लगाया तो उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी को भेजा, उनसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। साथ में ये है कि बड़ी विडम्बना है कि जनभागीदारी समिति की मीटिंग में 2 बार गया हूँ पर मेरे को कभी कॉलेज ने ये नहीं अवगत कराया कि जो कॉलेज का हॉस्टल है ये 3 साल से नहीं चल रहा है। अभी ये जानकारी या अभी सर ने हमको जानकारी दी कि 2020-21 में ये बिल्डिंग कंप्लीट होकर महाविद्यालय के हैंडओवर हो गया। अब महाविद्यालय के हैंडओवर के होने के बाद आज 24 का आधा सत्र खत्म हो गया, उसके बावजूद अभी तक इसमें प्रवेश की प्रक्रिया नहीं चालू करी। अभी उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो स्टाफ रखना है ना, वो बोल रहे कि बाउंड्री वाल करवाना है, नाला साफ कराना है, ये इसी मतलब है कि बहानेबाजी चल रही है। और देखो इतना करोड़ों का बिल्डिंग बनकर खंडर हो रहा है 3 साल से, है ना। इसका यूटिलाइजेशन होता है तो हमारे इस आदिवासी इलाके में बच्चों को छात्रावास की सुविधा मिल जाती और 30 सीटर है तो कम से कम 30 बच्चों को तो यहाँ सुविधा मिलती, जिससे क्या होता है कि जो गांव की बच्चियां आती है उनको बड़े आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब कमरों पे यहाँ किराए पे रहते हैं तो जो कमरा के मकान मालिक रहते हैं उनके साथ किराए को लेकर बहुत अभद्रता करते हैं, किराया समय पर नहीं दे पाओ तो उनको उनका सामान तक बाहर फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पैदा होती है। तो ये तो घोर लापरवाही महाविद्यालय प्रबंधन की। और इसमें जो यहाँ की जो यादव सर है वो बोल रहे हैं कि हमने ऊपर अवगत करा दिया। तो मेरे को ये समझ में आता है कि बड़वानी के कलेक्टर साहब ने और ऊपर के जो इनके अधिकारी है यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी, ये क्या है, बिल्डिंग बना के भूल जाना, बिल्डिंग को खंडर कर छोड़ देना है। ये यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यानी शासन के पैसों की बर्बादी। यदि इतना बड़ा बिल्डिंग बना तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, वो बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए थी। तो अभी मैंने चर्चा की है और ये ठंड का समय है, बच्चा 12 बजे से यहाँ बैठी है, कोई अधिकारी नहीं आए। यहाँ बैठने से पहले वे कॉलेज में जाके बोल के आई थी कि हम तो हॉस्टल के सामने बैठेंगे और हम वहां का रहना चाहेंगे आज से। तो तभी आया हूँ मैं भी इनसे चर्चा करने। मेरे को मालूम पड़ा ठंड के दिन में इतनी बच्चियां बैठी है। अभी मैं इनसे बात करता हूँ और मैं इनको एक यही निवेदन करूंगा कि आप लोग आज इस अपना धरना स्थगित करें और मैं अपने स्तर से कुछ दिन प्रयास करता हूँ। यदि नहीं हो पाया तो फिर बच्चे स्वतंत्र और मैं भी इनके साथ धरने पर बैठूंगा। सर, क्या परिचय आपका? मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और प्रशासनिक कामों को भी देख रहा हूँ। ये छात्राएं बेटी हैं, कौन सा हॉस्टल है ये, क्यों परेशान?
ये कन्या महाविद्यालय का ही एक अतिरिक्त जो परिसर है हमारे 10 एकड़ का, उसमें बना हुआ है। तो ये परेशान हो रही है अभी तक, क्या कहना है इनका, चालू नहीं हुआ है? नहीं, इसको प्रारंभ करने के प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन लोगों को पिछले 2-3 बार इन लोगों का आना भी हुआ और हम लोगों ने आश्वस्त भी किया। सारे प्रयास किए गए हैं। भाई ये है जितनी जल्दी से जल्दी चालू हो सके ऐसे हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या परेशानी है? स्थापना की विशेष रूप से कर्मचारी उपलब्ध हो जाए, संचालन के अतिरिक्त व्यय मिल जाए हमें, और एक परिसर की साफ सफाई हो जाए, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड है और दूसरा ये आसपास की कॉलोनियों का गंदा पानी है जमा हो रहा है, वो बड़ा रिस्की है। इस वजह ये भी कारण है, इस वजह से भी यहाँ पर प्रारंभ होने में परेशानी आ रही है।